नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। घाटल योगदा सत्संग श्री युक्तेश्वर विद्यापीठ में आज क्षेत्र के प्रभावित लोगों के साथ एक बैठक हुई, जिसमें तत्काल सहित योजना में राज्य सरकार जो काम करना चाहती है उस पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित करने की मांग की गई। घाटल मास्टर प्लान के तहत शिलावती नदी क्षेत्र में काम की शुरुआत। बैठक की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष डॉ विकास चंद्र हाजरा ने की। समिति के संयुक्त सचिव नारायण चंद्र नायक ने मुख्य भाषण दिया। साथ ही समिति के अन्य संयुक्त सचिव देबाशीष मैती एवं कार्यालय सचिव सेवानिवृत्त शिक्षक कनाई लाल पाखिरा ने भी अपनी बात रखी। ज्ञात हो कि पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर जिले के 13 ब्लॉकों के 1650 वर्ग किमी क्षेत्र के लगभग 20 लाख निवासियों को स्थायी बाढ़ से मुक्त कराने के लिए घाटल मास्टर प्लान तैयार किया गया था। घाटल के सांसद निकुंज बिहारी चौधरी ने जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, सबसे पहले संसद में एक उग्र भाषण में घाटल की बाढ़ का उल्लेख किया था। तभी केंद्र सरकार ने विनाशकारी बाढ़ के कारणों की जांच के लिए मान सिंह समिति का गठन किया और अपनी रिपोर्ट सौंपी और बहुचर्चित घाटल मास्टर प्लान की सिफारिश की। मास्टर प्लान के क्रियान्वयन को लेकर पिछली वाम मोर्चा सरकार ने 1982 में घाटल के पास शिलावती नदी के तट पर शिलान्यास कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली थी। इस बीच हर साल प्रभावित बनवासी इलाकों के कई लाख लोगों ने केंद्र और राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आंदोलन का एक मंच घाटल मास्टर प्लान रूपायन संग्राम समिति का गठन किया है। पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर जिला 13টি ব্লকের প্রায় 20 লক্ষাধিক মানুষকে স্থায়ীভাবে বন্যার হাত থেকে মুক্তি দিতে তৈরি হয়েছিল ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান। সেই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান কেন্দ্রীয় সরকার এখনো অর্থ মঞ্জুর না করায় রাজ্য সরকারই তা রূপায়ণ করবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে আমরা আমাদের কমিটি ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে সাধুবাদ জানিয়েছি। আমরা খবর পেয়েছি সেচ মন্ত্রীর সংবাদ মাধ্যমের কাছে দেওয়া সাক্ষাৎকার থেকে এ ব্যাপারে অলরেডি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে একটি মনিটরিং কমিটি তৈরি হয়েছে। সেই কমিটিতে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির কোনো প্রতিনিধিকে রাখা হয়নি তো বটেই, পাশাপাশি পূর্ব মেদিনীপুর জেলারও কোনো প্রশাসনিক আধিকারিককে রাখা হয়নি। তাই ওই মনিটরিং কমিটিতে আমাদের প্রতিনিধি সহ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের রাখা এবং মাস্টার প্ল্যানের রূপায়ণের জন্য আগামী 4 বছরে রাজ্য সরকার কি কাজ করবে তা প্রকাশ্যে তুলে ধরবার জন্য শ্বেতপত্র প্রকাশ করা, এছাড়াও অবিলম্বে শিলাবতী নদী এলাকা। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।